नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। इंतहाई इज़्ज़त के लायक और एहतराम के लायक पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत वाला शान पीर सुलेमान कमर साहब ज़ीदा मजदुकुम मानी शरीफ के अज़ीम आस्ताना पर तशरीफ़ लाने वाले मेहमानान गिरामी, मुझे एहसास है कि इस वक्त जनाब मेहमानों की सफ़ में पीर सैयद शमसुर रहमान शाह साहब मशहदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया भी तशरीफ़ फरमा हैं। उलमा की कहकशां सजी है, दर्दमंद लोग बैठे हुए हैं। मैं अपनी इलालत की वजह से ज़्यादा देर तक समा खराशी नहीं कर सकूँगा, लेकिन चंद ज़रूरी बातें उनका इबलाग चाहूँगा कि आप सब आस्ताना आलिया की जो निस्बत रखते हैं, इस हवाले से आप कादरी हैं और कादरी जितने लोग हैं वो ग़ुलाम हैं सैयदना गौसल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। आप इमाम हसन अल मुज्तबा की औलाद से हैं और वालिदा माजिदा की तरफ से हुसैनी हैं और दोनों घरानों की बड़ी निस्बतें अल्लाह ने उनको अता की हैं। दुनिया के अंदर जो अज़ीम काम दीन का अल्लाह ताला ने उनसे लिया, वो उन्हीं का हिस्सा है। 1258 में जब हिलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया तो आपके एक साहबजादे इल्मी निज़ाम को संभाले हुए थे और सैयदना ख्वाजा अब्दुल रज़्ज़ाक ये खानक़ाह का निज़ाम संभाले हुए थे। जिस तरह सैयद झोंपड़ी में रहें या खानक़ाह में रहें, मसाइल उनके जिगर को आज़माते रहते हैं। हिलाकू खान के हमले से मदरसा और खानक़ाह जब दोनों ज़ेरो ज़बर हो गए तो आपकी औलादे अमजाद दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाकर आबाद हुई। यहाँ मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में जब बैठे तो आपने इस कादरी काफ़िले को बड़ी दानिशमंदी से आगे बढ़ाया। सबसे बड़ा इनकलाब ये आया कि जनाब शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब आलमगीर का भाई दारा शिको हज़रत का बैत हुआ और बरे सगीर पाक व हिंद में इस्लाम की तारीख़ ने
एक ताज़ा वलवला महसूस किया। वो सिर्फ महसूस ही होने की हद तक मुरीद न बना, उसने मजमुल बहरैन लिखी। और मजमुल बहरैन जिस वक्त लिखी तो दरअसल कादरियत की जो खिदमत दारा शिको ने की वो मुरीद होने के नाते उसी का हिस्सा था। औरंगज़ेब आलमगीर उसके काम को बर्दाश्त न कर सका और उसको कत्ल करवा दिया। और दारा शिको जिस वक्त शहीद हो गए तो उसी दिन से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बुनियाद रखी गई। और दो आइडियालॉजीज आमने सामने आ गई। उसके बाद बड़े नाम हैं, सुल्तानुल आरिफीन का नाम है और हमारे सूबे केपी के अंदर पीर बाबा का नाम है और मकली के अंदर ख्वाजा अब्दुल रज़्ज़ाक के लख्ते जिगर का नाम है। इन लोगों ने दीन का काम मुनज़्ज़म किया। और मैं मजमुल बहरैन के इशारात को नया माना देने की कोशिश करूँगा कि एक तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज का काम बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ से शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बतें दुनिया को इस्लाम के दायरे में ला रही थीं। ये मजमुल बहरैन था जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। मैं आप से कहूँगा कि नक्शबंदी सिलसिला हो या चिश्ती हो या कादरी हो या सोहरवर्दी, इसकी एक शाख हमेशा कलंदरी रही है। चिश्तियों में बू अली कलंदर और सोहरवर्दियों और कादरियों का रोशन निशान सैमन शरीफ में शाहबाज कलंदर और नक्शबंदियों में बायजीद बुस्तामी की तरबियत से शाह इनायत कादरी, जिनसे बुल्ले शाह जैसा कलंदर पैदा हुआ। आली जनाब, ये कोई आज की बात नहीं है। हर सिलसिले में कलंदर वो निकले कि जो मुसलमान उसूलों के साथ जज्ब के रास्ते में चले और उन्होंने यकसुई इख्तियार कर ली कि हमें और कोई पता नहीं है, हम अली अली करेंगे, हैदर हैदर करेंगे। आली जनाब, ये किसी एक सिलसिले का तुर्रा इम्तियाज नहीं था, बल्कि महसूस किया गया कि ईमानों के अंदर इनकलाब लाना हो तो उलूम और मारिफ का सहारा और लश्करों का सहारा लेना पड़ता है, और अगर रूह में इनकलाब लाना हो तो अली अली कहना पड़ता है। हज़रत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम की तालीमात और आपके अफकार तमाम सिलसिलों में सरमाया समझा जाने लगा। क्योंकि मैं आस्ताना आलिया मानी शरीफ के कादरी माहौल में आपके सामने बैठा हूँ, तो मैं चंद चीज़ें, आपको ये भी मालूम है कि हमारे साथ दो फरिश्ते ही किरामुन कातिबीन नहीं, बड़ी कौमें लगी हुई हैं जो हमारे लफ्ज़ों को भी चुराती हैं और हमारे लफ्ज़ों में बात का बतंगड़ भी बनाती हैं, और दुनिया में माहौल बनाया भी जा रहा है, बिगाड़ा भी जा रहा है। तो मुझे एहतियाती से गुफ्तगू करनी है। कभी कभी ऐसे होता है कि लफ्ज़ मेरे होते हैं, तशरीह शम्स रहमान मशहदी साहब कर देते हैं। पिछले दिनों मैंने जलसे में कह दिया कि तुम गिलास के पानी में बह जाओगे, तो इन्होंने माना खेज रुबाई लिख के कहा कि गिलास के पानी का माना मैं जानता हूँ कि वो क्या है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस जिंदगी के अंदर हमें बाकी दुनिया से काट करके
यकसू कर दिया है और यकसू कर दिया है। अब हम कफन लपेट के जब कब्र में उतरेंगे तो हमारी जबानों पर अली 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 होगा और हैदर 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 होगा। यहां इस माहौल में मैं चंद चीजें आप तक पहुंचाऊंगा, उनका ख्याल करें, उनको अपने काफिले में लाएं, उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मैंने खुद भी दारा शको की किताब से बड़ा फायदा उठाया। मैं आपको भी कहूंगा, वो अफकारे कादरियत की निकाब कुशाई करता है और निकाब कुशाई करते हुए कहता है कि सच्चा कादरी जो होता है या मौला अली का नाम लेने वाला होता है, उसकी 10 उमंगें होती हैं, उसके 10 तरजीहात होती हैं, उसकी 10 प्रायोरिटीज होती हैं जिनके अंदर वो अपनी जिंदगी गुजारता है। मुझे अगले दिन इंग्लैंड का एक आलिम कहने लगा, आप बहुत बारीक चुटकी काटते हैं। और मैंने कहा कि महसूस हो जाए तो वो भी काफ़ी होती है, महसूस हो जाए तो वो भी काफ़ी होती है। जनाब, थप्पड़ और मुक्कों और लड़ाइयों झगड़ों की ज़रूरत नहीं रहती। याद रखना, जिस वक्त बंदा किसी अल्लाह वाले का गुलाम हो तो उसकी ज़ुबान से निकली हुई हवा भी अगलों की तकदीर तब्दील कर देती है और नुक्ताए नज़र तब्दील कर देती है। वह आदमी रेवोल्यूशन महसूस करता है अपने अंदर। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मुसलमान, पूरी दुनिया को ज़रूरत है कि लोग अच्छे इंसान बन जाएं, अच्छे मुसलमान बन जाएं। मुझे कसम उस अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है कि सिवाय खानका के लोगों से राब्ते के ना इंसान बन सकता है ना मुसलमान बन सकता है, ना इंसान बन सकता है और ना वो मुसलमान बन सकता है। कादरियों, चिश्तियों, नक्शबंदियों, सोहरवर्दियों की ज़्यादा ज़रूरत है कि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर जिस वक्त अक़दार बिखर रही हैं, माशरा ज़ेरो ज़बर है, सोसाइटी परेशानियों का शिकार है, हमें अच्छे इंसानों की और अच्छे मुसलमानों की ज़रूरत है। और ये मखलूक अब्दुल कादिर जिलानी की नज़री से बन सकती है, ये ख्वाजा गरीब नवाज की नज़री से बन सकते हैं, ये बहाउद्दीन नक्शबंद ही की नज़र से बन सकते हैं और ये सुल्तान बाहुल हक ज़करिया मुल्तानी ही की नज़र से बन सकते हैं। आली वकार दोस्तों, मुझे ज़्यादा वाज़े लफ्ज़ों में नहीं बात करना, इसलिए कि इस वक्त इंटरनेशनल हमारे शिकारी हमारे अक़ब में हैं। यहूदी सबसे ज़्यादा इस वक्त दरपे हैं उन लोगों के जो अली अली करते हैं, और ज्यूज़ जो हैं वो ख़तरा महसूस करते हैं कि जहाँ से हसन हुसैन और अली का नाम लिया जाता है, बाकी सब को ख़रीदा जा सकता है, अली की तवज्जो को नहीं ख़रीदा जा सकता है। मुझे आप लोगों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आप अपने पीरान इज़ाम, अपने मशाइख, अपने बुज़ुर्गों की तालीमात का चिरागा गली गली करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, इल्म और रूहानी कदरें हैं। नॉलेज और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बग़ैर किरदार का इनकलाब भी नहीं आता। हुजूर ने अगर एक तरफ इकरा की आयत पढ़ी, पढ़ो, और नून बल कलम की आयत दी कि कलम की कीमत जानो, तो रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब गारे हिरा में बैठकर ये सारा काम किया। हुजूर का इशारा इस तरफ था
कलम भी मुअस्सर जब होता है जब रूहानियत की कोई गारे हेरा मिल जाती है। तो मैं दूसरी चीज़ अपने अंदर को मजबूत और स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने आप को कवि करने के लिए जनाब इल्म की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। मेरे लफ्ज़ अगर जुर्म न हो तो कोविड-19 ने, कोरोना के माहौल ने यूनिवर्सिटियां उजाड़ दी हैं और स्ट्रीट स्कूल तबाह कर दिए हैं और एजुकेशन का माहौल बर्बाद कर दिया है। मदारिस जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मदारिस के अंदर चटाइयों को समेटने की कोशिश की जा रही है। आली वकार दोस्तों, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, आप अपनी नस्लों को प्रिपेयर करें और मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी न किसी आस्थाने से उनको वाबस्ता करें ताकि उनके अंदर गौसे पाक का नाम आ जाए, अली का नाम आ जाए, गरीब नवाज का नाम आ जाए। जिस वक्त ये नाम बचपन ही से सीखेंगे तो याद रखना ये लोग किसी हट्टी पर बिकेंगे नहीं और किसी जगह ये झुकेंगे नहीं। जो गौस का मुरीद है वो बिकता नहीं है और जो गरीब नवाज का मुरीद है वो बिकता नहीं है। तीसरी चीज जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा वो है कि अंदर जब तक ना तब्दील हो तो आप इल्म ऊपर से उंडेल दें और जनाब पूरा दरियाए सिंध इल्म का किसी के ऊपर उंडेल दें, तो जब तक अंदर इंटेंशन ना हो, अंदर इंसान का ना तब्दील हो, तो याद रखना इल्म भी फायदा नहीं देता। पिछले 50 साल में उलमा ने खिदमत की है, लेकिन मौलवियों ने जो सोशल मीडिया पर इस्लाम की गलत शनाख्त दी है, एक बार फिर जरूरत महसूस हुई है कि लोग गौस के रास्ते पर चलेंगे तो उधर ही से ठंडी हवा चलेगी, गरीब नवाज के रास्ते पर चलेंगे तो उधर ही से राहत की हवा चलेगी जो आपके अंदर को तब्दील कर देगी। सोच जब तक नहीं बदलती, जब तक ज़हन नहीं बदलता, जब तक दिल नहीं बदलता, उस वक्त तक दुनिया में काम नहीं किया जा सकता। ये मेरी तीसरी गुजारिश है। दरसे कुरान रखें, दरसे सीरत रखें, अल्लाह अल्लाह करने की जिक्र की महफिलें मुनक्कद करें, छोटे स्मॉल गैदरिंग्स को अहमियत दें और घरों के अंदर महफिल रखें। याद रखना हुकूमत सड़कों पर कंट्रोल कर सकती है, लेकिन हुकूमत चटाई पर बैठ के या रसूलुल्लाह कहने वालों को नहीं रोक सकती है। आइडियालॉजी इस पार, असल ताकत नजरियाती कुव्वत है, नजरियाती ताकत है। आप अपने घरों के अंदर वो ताकत बनाने की कोशिश करें। चौथी चीज है कि दीन रहमतुल आलमीनी के साथ चलता है, खिदमत के साथ चलता है। गरीब नवाज ने तीलियों की टोपी पहनी और कोई बहुत बड़ा अमामा गरीब नवाज नहीं पहनते थे। तीलियों की टोपे और घास की पूलें आप पहनते थे, पाँव में घास की चप्पली पहनते थे। लेकिन 90 लाख आदमी क्यों मुसलमान हुआ? इसलिए कि गरीब नवाज ने कहा पहले गरीब का बच्चा रोटी खाएगा, बाद में गरीब नवाज जो है वो सुन्नत पूरी करेगा। हमें मर्सी के लिए एक औरत अपनी माँ को याद करने लगी कि आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे सर के बालों से जुएं निकालती। 5 साल की बच्ची गौसे पाक सवारी से नीचे उतर आए और कहने लगे मैं बगदाद की सारी बच्चियों के सर से जुएं निकालने के लिए तैयार हूँ। आली वकार दोस्तों, हेयर लाइज, यहाँ पर कैरेक्टर और किरदार का मकाम सामने आता है। जब तक हम सोशल वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, मर्सी फॉर द ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए हम ये काम नहीं सोचेंगे
लोग हमारी तरफ नहीं आएंगे। दरअसल ये रहमतुल लिल आलमीन की ये तहरीक है जिसको हमें आम करना होगा। पांचवी चीज ये है कि इंसानियत के चेहरे पर लौहालूद बुरके पड़े हुए हैं। इससे पहले एजेंसियों ने जितनी प्लानिंग की, जनाब कत्लो गारत की प्लानिंग की, इंसानों को मारा गया, इंसानों को कूटा गया, इंसानों को कत्ल किया गया, उलमा कत्ल किए गए, मशाइख कत्ल किए गए। याद रखना, तरक्की खानकाह की सोच ये थी कि खानकाह ने एक आदमी भी कत्ल नहीं होने दिया। उलमा से मैं माजरत चाहता हूँ, लोगों को कत्ल के रास्ते पर न डालो, लोगों को अमन के रास्ते पर डालो। और अमन का रास्ता सैयदी गौसे आजम देते हैं या गरीब नवाज अता करते हैं। मैं 5 चीजें अर्ज कर चुका हूं। फिर याद रखना, बादशाह एक तरफ हो गए हैं, रूलर, और सेंट्स, दुरेश, कलंदर, अली अली करने वाले, हैदर हैदर करने वाले, झोंपड़ी पोश, कादरी, अल्लाहू करने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह करने वाले, वो एक तरफ खड़े हैं। बादशाहों का रास्ता जुल्म का रास्ता है और हुसैन का रास्ता हुजूर की नात का रास्ता है, इश्क का रास्ता है, मोहब्बत का रास्ता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वक्त माशरे को, सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत अगर है तो आप फिर सूफिया की तालीमात का चिरागा करें, उस तरफ आने की कोशिश करें, तरक्की आपके कदम चूमेगी। उसके बाद मैं मुख्तसर कहूंगा, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, पस्त को बाला कर दे। आज दुनिया को जरूरत है कि हुजूर की सीरत लोग जाने, हुजूर की तालीमात जाने। इसके लिए हमें जोरदार काम करना होगा। और यही वो जज्बा था कि मैंने डॉक्टर तारुल कादरी साहब की तफसीर मुकम्मल होने पर उनको मुबारकबाद दी और फोन पर अर्ज किया कि इस वक्त अगर ये झोंपड़ों, कुटियों, खानकाहों में बैठने वाले हम सब एक हो जाएं, सब एक हो जाएं, तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि ये ज़मीन अल्लाह ने बनाई हुजूर के लिए है, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है। 8वीं चीज मैं आपको बताऊं, जालिम है वो शख्स जो हुजूर के सहाबा को नहीं मानता, लेकिन सहाबा का दौर 110 हिजरी तक है। उसके बाद आज आप ढूंढे किसी जगह से तो आपको सहाबी नहीं मिलेगा, लेकिन हुजूर की औलाद क़यामत तक है। इसलिए आले बैत का झंडा पकड़ें और बुलंद कर लें, इंशाअल्लाह गौसे पाक की रूह आपको गिरने नहीं देगी, गरीब नवाज की रूह आपको गिरने नहीं देगी। इस वक्त जरूरत आले बैत अतार की तालीमात। मैं अभी एक प्रोफेसर साहब ने मुझे, शब्बीर साहब ने अपनी तसनीफ पेश की, तो मैंने कुरान मजीद दिया उनको, अपना तर्जुमा दे के कहा हंस के कि जिस वक्त मैं कुरान मजीद दे रहा हूँ तो ये समझा करो कि मैं नारा हैदरी लगा रहा हूँ, नारा हैदरी लगा रहा हूँ, इसलिए कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। मैं आज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मुखलिसाना अली अली करते हैं, हैदर हैदर करते हैं, तो कुरान को आम करो, कुरान की तालीमात को आम करो। इससे स्पिरिट मिलेगा, इससे तवानाई मिलेगी, इससे हरारत मिलेगी और तुम मजबूत होगे,
मेरे हुजूर ने कहा अल मोमिनुल कवी खैरुम मिनल मोमिन दईफ, के स्ट्रांग मुस्लिम कमजोर मुस्लिम से अच्छा होता है। उसके बाद मेरे दोस्तों, पैंतन पाक के नाम पर 5 उसूल, एक ईमान, एक मोहब्बत, एक खैर भला करो लोगों का, और सच बोलो, और 5वीं चीज है अमन। ये 5 चीजें लेके गली गली कूचे कूचे निकल जाओ, अल्लाह तुम्हारा पासबान होगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हारे अफकार को अर्जा करेगा। अगर हमने जिक्रुल्लाह की ज़र्मों में ये माहौल पैदा कर लिया तो इंशाअल्लाह हाल भी तुम्हारा है, मुस्तकबिल भी तुम्हारा है। मैंने अदालत के बावजूद 10 बातें उनका इबलाग किया। आप मेरे साथ तवानाई के लिए नारा लगाएं, नारा तकबीर, और आप पंडाल से हैदर हैदर की आवाजें आनी चाहिए। हैदर 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 हैदर, हाथ उठा के कहिए हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी।